वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 9 रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में प्राइमरी जो नॉलेज था उसके बारे में अध्ययन किया था कि जो किस प्रकार से हम सांस लेते हैं या पशु कैसे सांस लेता है, सांस की कौन कौन सी स्टेज होती है सांस लेने की, यानी ब्रीदिंग क्या है, एक्सपीरेशन क्या है, इंस्पायरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है, इनके बारे में अध्ययन किया था। और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में ब्रॉडली डिवाइड किया था। जैसे एक तो था जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पैसेज और एक था मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स आते हैं। बाकी हमने जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेज़ल एक्सटर्नल लेयर्स जैसे नाक है, नाक से लेके और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल तक जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। अब हम आज जो है एक एक ऑर्गन का अध्ययन करेंगे जो इसमें सम्मिलित हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जैसे बाह्य नासा छिद्र है। सबसे पहले जो है ना एयर जो है नाक में घुसती है। हम एयर जो सांस में लेते हैं वो सबसे पहले एक्सटर्नल नेयर्स यानी नथुनों में, तो नॉस्ट्रिल्स जो है इनको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। पशुओं में ये संख्या में दो होते हैं। ऊपर वाले होठ में ऊपर की ओर जो है दोनों साइड में शुद्ध वातावरण से जो शुद्ध वायु है उसको अंदर ग्रहण करने काम आते हैं। ये विभिन्न पशुओं में विभिन्न आकृति के होते हैं। हर पशु में इसकी आकृति अलग अलग होती है। दोनों नासा छिद्रों के बीच में जो दो नासा छिद्र है पशुओं में, उनके बीच में ऊपर वाले होठ में मजल पाया जाता है, जो आपको पहले मैंने जब ये आपको जो स्किन के बारे में इनमें पढ़ाया था, तब आपको बताया था मजल के बारे में। मजल के ऊपर केटल में बाल नहीं होते हैं और जो मजल के बीच का स्पेस है केटल में उसको प्लेनम नेजेली बोलते हैं। प्लेनम नेजेली कहते हैं। इस भाग पर अधिक संख्या में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है। ये जो प्लेनम नेजेली है, जो मजल का बीच का पोर्शन है, उस पर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है। ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जब हमने पढ़ा था, यानी व्युत्पन्न स्किन के डेरिवेटिव्स व्युत्पन्न पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई उसमें स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है, लेकिन इसमें सीबेशियस ग्लैंड नहीं पाई जाती है। सीबेशियस ग्लैंड इसमें एब्सेंट होती है, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती है जो उसको हमेशा क्या है, पसीना निकलता है उससे उसको नम रखता है, ये यानी वेट होता है। वो मजल जो वेट रहता है, इस अगर मान लो मजल जब तक वेट है तब तक पशु स्वस्थ माना जाता है। जैसे ये सूख जाता है तो पशु को हम मानते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। दोनों नासा छिद्रों की जो आकृति है, उस आकृति को बनाने के लिए उसके अंदर जो है एक प्रकार की उपस्थिति पाई जाती है। उपस्थिति का मतलब है कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस टिश्यू पाया जाता है जिसको एलआर कार्टिलेज बोलते हैं। एलआर कार्टिलेज जैसे ये नाक है ना हमारा, इसको अगर हमारी नाक की शेप को बनाए रखने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज है इसके अंदर, उसको एलआर कार्टिलेज बोलते हैं। ये जानवरों में भी पाई जाती है। ये तो था नासा छिद्र के बारे में। अब नासा छिद्र अंदर की साइड में जहाँ खुलते हैं वो एक कैविटी है, उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, नासा गुहा। यानी पशुओं में नासा गुहा, ऊपर नासा गुहा है, नीचे बकल कैविटी है। ये आपने पहले पढ़ा था जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो बकल कैविटी पढ़ाई थी। तो बकल कैविटी को नेजल कैविटी से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बीच में एक हमारे हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट है, जिसको हम कठोर तालु और कोमल तालु बोलते हैं। ये जहाँ आप अंगूठा नीचे लगाओगे नहीं ऊपर करके, तो वो तालु है। तो इस तालु से क्या है, ये नासा छिद्र और नासा गुहा जो है ये ओरल कैविटी से अलग रहती है। इनका बीच में डिफ्रेंशिएशन है, ये पार्टीशन है बीच में। संपूर्ण जो नासा गुहा है, पूरी जो नेजल कैविटी है वो आगे की तरफ चौड़ी होती है, पीछे की साइड में संकड़ी होती है, संकड़ा भाग होता है।
और इसके बीच में जो नासा नेजल कैविटी है, इसके बीच में एक नेजल सेप्टम होता है। वो क्या है? मीडियन ओस्टियो कार्टिलेजिस सेप्टम बोलते हैं। ओस्टियो बोन का और कार्टिलेज दोनों का मिश्रित होता है बना हुआ वो सेप्टम। सेप्टम मतलब बीच का एक पार्टीशन है वो। जिस प्रकार से हम मतलब के बीच में किसी कमरे के बीच में चादर तान दो तो आधा भाग इधर आधा भाग, ऐसे ही ये मतलब एक प्रकार की चादर है ओस्टियो कार्टिलेजिनस, जिसको सेप्टम बोलते हैं, मीडियन सेप्टम बोलते हैं। वो दो भागों बटा रहता है कैविटी, दाएं और बाएं में। यानी इस साइड वाला लेफ्ट कैविटी होगी, इस साइड वाली राइट कैविटी होगी। अब इसका जो अस्थिल भाग है, अस्थिल मतलब बोनी भाग जो है इसका कैविटी का, वो इथमोइड बोन द्वारा और उसकी उपास्थिल भाग जो है, यानी इसमें बोनी पार्ट भी है और कार्टिलेजिनस पार्ट भी है। तो बोनी पार्ट वो है, वो तो बढ़ता है इथमोइड बोन से, इथमोइड बोन से। और जो उपास्थिल भाग है यानी कार्टिलेजिनस भाग है, वो सेप्टल कार्टिलेज के द्वारा बनता है। ये जो सेप्टम है ना बीच में, ये सेप्टल कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। बाकी ये जो दूसरा पार्ट है वो इथमोइड बोन है। यहाँ पे जो है ये आप दबाओगे यहाँ पे, ये बोन है यहाँ पे, ये जानवरों में भी इथमोइड बोन बोलते हैं इसको। नासा गुहा जो है आगे से इधर की साइड में बाह्य नासा छिद्र और पश्च भाग जो इसका पीछे वाला भाग है वो फेरेंक्स से जुड़ा रहता है, उसको आंतरिक नासा छिद्र बोलते हैं। वो फेरेंक्स के साथ जुड़ा रहता है, फेरेंक्स गर्सनी से जुड़ा रहता है। नासा गुहा की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसमें स्क्रोल टाइप, स्क्रोल नहीं होता ऐसे उभार, ऐसे उभार पाए जाते हैं उसमें, स्क्रोल लाइक उभार पाए जाते हैं, जिनको वो उभार जो है उनको बोलते हैं कोंका या कोंकाई कहते हैं। कोंकाई या कोंकाई बोलते हैं उनको, जो टर्बिनेट अस्थि के उभार होते हैं। ये टर्बिनेट बोन होती है अंदर, उसके उभार होते हैं। ये प्रत्येक अर्धभाग में मुख्य रूप से हर एक जो भाग होंगे, दो भाग हुए लेफ्ट और राइट नेजल गुहा के, उस प्रत्येक भाग में जो डोर्सल कोंकाई पाई जाती है, डोर्सल मतलब उसको पृष्ठ कोंकाई बोलते हैं, ऊपर की साइड में कोंकाई पाई जाती है और नीचे उसके वेंट्रल कोंकाई पाई जाती है। कोंकाई उभार है, ये फोल्ड्स है, उनको कोंकाई। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी श्रृंखलाओं में एथमोटर्बिनेट अस्थियाँ यानी एथमोटर्बिनेट बोन्स भी पश्च दिशा, पीछे की दिशा में ये एडमो टर्बिनेट बोन्स पाई जाती है। पीछे की साइड में बोन्स है जिनको एडमो टर्बिनेट बोन्स बोलते हैं। इन सभी कोंकाई के ऊपर, ये जो बीच बीच में फोल्ड के बीच में जो जगह उनको कोंकाई बोलते हैं, उनके ऊपर जो है म्यूकस झिल्ली होती है, म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है, जो सदैव इस पैसेज को नम रखती है, गीला रखती है। यानी वायुमंडल से जैसे ही हवा अंदर प्रवेश करेगी तो एक तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, दूसरा क्या है कि कोई प्रकार का जो जिसे हम बोलते हैं ना कचरा, फूस या कीटाणु वगैरह, उनको भी रोकता है। नासा गुहा का जो पीछे वाला भाग है, कोडल पार्ट जिसे बोलते हैं, उसमें ओल्फैक्टरी नर्व के संवेदी तंतु पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, उनके संवेदी तंतु पाए जाते हैं जो गंध को पहचानने में काम आते हैं। नासा गुहा के पीछे वाली साइड में ये ओल्फैक्टरी नर्व के संवेदी तंतु, संवेदी तंतु जिनसे क्या है हमें स्मेल का पता चलता है। नासा गुहा के प्रत्येक अर्ध भाग में, यानी एक आधा भाग इधर हो गया सेप्टम से डिवाइड है, ये आधा भाग इधर हो गया लेफ्ट साइड और राइट साइड में पृष्ठ और अदर टर्बिनेट अस्थि, यानी पृष्ठ का मतलब ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में टर्बिनेट अस्थियाँ पाई जाती हैं, जिनको डोर्सल और वेंट्रल टर्बिनेट बोन्स बोलते हैं, जिनके बीच में 4 स्पेस बनते हैं। जो टर्बिनेट बोन्स है उनके बीच में 4 स्पेस बनते हैं, जिनको मिएटिस बोलते हैं। मिएटिस बोलते हैं, खाली स्थान है, स्पेस है उनके बीच में। जो टर्बिनेट बोन्स हैं उनके बीच में 4 स्पेस है, उनको मिएटस बोलते हैं। इनके मिएटस कौन से? एक डोर्सल नेजल मिएटस है, फिर मिडल नेजल मिएटस है, फिर वेंट्रल नेजल मिएटस है और एक कोमल नेजल मिएटस है। तो ये क्या है, जो डोर्सल नेजल मिएटस है वो नासा गुहा की छत
नेजल कैविटी की जो छत है, ऊपर वाली पोर्शन जो है वो, और पृष्ठ कोंकाई यानी पृष्ठ के अंदर जो कोंकाई है, बोन है, उनके मध्य का स्थान है, ये उसको बोलते हैं डोर्सल नेजल मीएटस। मिडल नेजल मीएटस क्या होता है? मिडल वाला, ये पृष्ठ ऊपर वाला और अधर डोर्सल में ऊपर नीचे जो कोंकाई है उनके मध्य का जो स्थान है वो सबसे छोटा स्थान होता है। वो पृष्ठ पीछे की एथमोइड टर्बिनेट अस्थियों से खंडों में बंटा रहता है। ये सबसे छोटा कोंकाई है, मीएटस है, और ये पोस्टीरियर एथमो टर्बिनेट बोन के द्वारा 2 खंडों में बंटा रहता है। वेंट्रल नेजल मीएटस ये क्या होता है? ये अधर कोंकाई यानी जो ऊपर की जो कोंकाई है वो और नासा गुहा के फर्श के बीच में, ऊपर जो कोंकाई है उसके और नासा गुहा के फर्श के बीच में जो स्पेस है वो स्थान को बोलते हैं वेंट्रल नेजल मीएटस। और फिर आता है कॉमन नेजल मीएटस। कॉमन नेजल मीएटस जो क्या है? ये नेजल सेप्टम जो बीच का पर्दा है, दोनों नाकों के बीच में जो पर्दा है नेजल सेप्टम, और नासा गुहा की जो साइड की दीवारें हैं उनके बीच में जो स्थान होता है ना, उसको बोलते हैं कॉमन नेजल मीएटस। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये मीएटस जो नाम जैसे है वेंट्रल नेजल मीएटस, मिडल और डोर्सल और कोमल, ये किस किस से बनते हैं? तो आपको इसको याद रखना कि कैसे कैसे ये स्पेस बनता है। एक आता है जेकबसन्स ऑर्गन या वोमेरोनेजल ऑर्गन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेकबसन्स का अंग किसे कहते हैं? यानी जो नेजल सेप्टम के नीचे, नेजल सेप्टम मतलब ये बीच का जो सेप्टम है दोनों नासा छिद्रों के बीच में, उसके नीचे जो कार्टिलेज की, इसके नीचे 2 कार्टिलेज की नलिकाएं होती है जो मुख गुहा में पेपिला इंसिजिवा के दोनों ओर होती है। पेपिला इंसिजिवा जो मुख गुहा में पाई जाती है उसके दोनों ओर ये 2 नलिकाएं होती है, कार्टिलेजिनस, वो खुलती है। और ये क्या है? ये सहायक घ्राण अंग, सूंघने वाले अंग, सहायक सूंघने वाले अंग के रूप में रासायनिक संवेदनाओं के ज्ञान का बोध कराता है। रासायनिक केमिकल ज्ञान का बोध कराता है, सूंघने के काम आता है ये। मतलब इस सेप्टम के नीचे की साइड में 2 कार्टिलेजिनस नलिकाएं हैं जो मुख गुहा में पीछे की ओर पेपिला इंसिजिवा के दोनों ओर खुलती है। तो इसको तो बिल्कुल याद करना जरूरी है, एग्जाम में 100% आता है। तो इसको जेकबसन का अंग जो है इसको जरूर याद करना कि ये कहाँ स्थित होता है, इसका काम क्या है। अब जो पूरी नेजल कैविटी है वो म्यूकोजा की सिलिएटेड शूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। जो म्यूकोजा होता है पूरी नेजल कैविटी में वो सिलिएटेड शूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। ये भी याद करना जरूरी है कि पूरी नेजल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कौन से एपिथेलियम से बनी होती है? तो वो ये एपिथेलियम से बनी होती है। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं, घोड़े में क्या डिफरेंस है नेजल कैविटी में। यानी घोड़े में नेजल कैविटी जो है लंबी और बेलनाकार होती है, लंबी होगी, कैटल से ज़्यादा लंबाई में होगी और बेलनाकार होगी, गोल। इसमें एक फोल्ड पाया जाता है जो इक्वाइन की या घोड़े की जो नेजल कैविटी है उसमें एक फोल्ड पाया जाता है, जिसके कारण 2 भागों में आभासी नासाचित्र में फाल्स नोस्ट्रिल बनाते हैं। आगे की साइड में फोल्ड मिलेगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको दिखाएंगे घोड़ा तो मैं बताऊंगा वो आपको आगे की साइड में फोल्ड होता है, उसको नाक को 2 पहले फाल्स नोस्ट्रिल बनाता है, उसको फाल्स नोस्ट्रिल बोलते हैं। जो फाल्स नोस्ट्रिल और वास्तविक नोस्ट्रिल में बटे रहते हैं उसको ये फोल्ड पाया जाता है। जरूरी है ये भी याद रखना। वास्तविक नासा छिद्रों में जो ट्रू नोस्ट्रिल है, वास्तविक नासा छिद्र जो है उनमें नेजोलैक्रिमल ओरिफिसेस दिखाई देते हैं। नेजोलैक्रिमल ओरिफिसेस दिखाई देते हैं। कुत्ते में क्या डिफरेंस है? कुत्ते में जो है ये नासा गुहा जो है वो कोमा की आकृति की होती है। जिस प्रकार से कोमा नहीं होता, कोमा उसी आकृति की जो है, अल्प विराम जिसे बोलते हैं,
अर्धविराम जिसे बोलते हैं, उसकी आकृति के नासा गुहा जो है वो कुत्ते में पाई जाती है। पिग में जो है इसमें भी नासा गुहा लंबी और बेलनाकार होती है। पिग में भी नासा गुहा जो लंबी होती है और बेलनाकार होती है घोड़े की तरह। इसमें नासा छिद्र जो है थूथन का जो थूथन होता है सनौट आगे बढ़ा उसके स्तर तक उपस्थित होते हैं। नासा छिद्र जो है थूथन तक उसकी पोजीशन होती है, जिसके द्वारा जिनके द्वार जो है यानी इसके द्वार जो है आप सूर्य में देखो गोलाकार होते हैं, बिल्कुल गोलाकार होते हैं। इसमें नासा छिद्र चेहरे के कंकाल के साथ उपस्थित होने के कारण फैलने वाले नहीं होते हैं। जो नासा छिद्र जो है ये चेहरे की हड्डियों के साथ मिले होने के कारण ये फैलते नहीं हैं। जिस प्रकार से घोड़े में नासा छिद्र फैल जाते हैं वैसे इसमें नहीं फैलते। क्यों नहीं फैलते हैं कि ये जो है ये मुंह की हड्डियों के साथ में जुड़े होते हैं। अब आ गया मुर्गा। मुर्गे में क्या होता है, इसमें दोनों नासा छिद्र जो है मुर्गे में संकरे और अंडाकार आकृति होते हैं, जो चोंच के आधार भाग पर दोनों ओर स्थित रहते हैं। चोंच का जो आधार भाग है उस पर स्थित होते हैं दोनों। चोंच आगे आगे जो है ना वहाँ नहीं, चोंच के पीछे जो आधार भाग है वहाँ पे ये दोनों स्थित होते हैं। इसमें नासा गुहा जो है यानी जो नेजल कैविटी है वो छोटी और संकरी होती है। किसमें? मुर्गे में, जिसमें 3 टर्बिनेट अस्थियाँ पाई जाती है। तो मुर्गे में नासा गुहा में 3 टर्बिनेट बोन्स पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई मुर्गे की नासा गुहा में कितनी टर्बिनेट बोन्स होती है? तो 3 टर्बिनेट बोन्स होती है। आपको फुल ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, ऐसे एग्जाम में प्रश्न दे सकते हैं कि मुर्गे की नासा गुहा की छोटी और संकरी होती है तो उसमें 2 टर्बिनेट बोन पाई जाती है, 2 टर्बिनेट, लेकिन गलत है क्योंकि उसमें 3 टर्बिनेट बोन पाई जाती है। इसलिए आपको याद रखना है कि मुर्गे की नासा गुहा या नेजल कैविटी में 3 टर्बिनेट बोन पाई जाती है। इसके बाद में आता है आंतरिक नासा छिद्र, यानी आंतरिक अंदर की साइड के जो छिद्र हैं जो फेरिंक्स में खुलते हैं, जो फेरिंक्स में खुलते हैं उनको वो संख्या में 2 होते हैं अंदर की साइड में, वो संकड़े होते हैं, वो छोटे होते हैं, बाहर के नासा छिद्र बड़े होते हैं। और ये जो अंदर वाले नासा छिद्र है ये जो नेजोफेरिंक्स होता है, फेरिंक्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजियोफेरिंक्स। तो जो नेजोफेरिंक्स होता है उसमें ये दोनों जो इंटरनल नेयर्स है वो खुलते हैं। अब गरसनी आती है, इसके बाद में आता है इंटरनल नेयर्स जो है आंतरिक जो छिद्र है नाक के, उसके बाद में आता है फेरिंक्स, गरसनी जिसे बोलते हैं। और गरसनी जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉमन पैसेज है, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। अब ये आगे की ओर तो मुख गुहा और नासा गुहा में खुलता है आगे की ओर, और पीछे की ओर किस में खुलता है? ये लेरिंक्स में खुलता है, पीछे लेरिंक्स में खुलता है। तो आपको ये भी याद करना है कि फेरिंक्स आगे कहाँ खुलता है, पीछे कहाँ खुलता है। तो आगे की ओर तो ये ओरोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स में खुलता है, यानी मुख गुहा में और नेजल कैविटी में खुलता है। नीचे या पीछे की ओर ये खुलता है लेरिंक्स में। अब आता है कंठ, यानी फेरिंक्स के बाद में आता है लेरिंक्स, जिसको कंठ भी बोलते हैं। फेरिंक्स को गला बोलते हैं और जो लेरिंक्स है उसको कंठ बोलते हैं। यानी ये गोवंश में लेरिंक्स की संरचना जो है काफ़ी गठीली होती है। ये क्या किससे बना होता है? पेशी यानी मसल्स, मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है। ये मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है, यानी मसल्स और कार्टिलेज से मिलके ये ट्यूब बनती है। और फेरिंक्स जो है ये लेरिंक्स जो है ये फेरिंक्स को ट्रेकिया से जोड़ता है, यानी ये ट्रेकिया और फेरिंक्स के बीच की ट्यूब है जो मसल्स और कार्टिलेज की बनी होती है। लेरिंक्स एक वाल्वुलर रचना है, एक वाल्व जैसी रचना है, वाल्व होता है ना जैसे, उसकी तरह की रचना होती है जो हवा की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो हवा जाती है ट्रेकिया में उसको नियंत्रित करती है। और ये ध्वनि उत्पादन अंग भी है, ऑर्गन ऑफ वॉइस बोलते हैं इसको। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑर्गन ऑफ वॉइस किसको बोलते हैं, तो आपको लिखना है हिंदी में इसमें लेरिक्स को बोलते हैं। अगर आपको ये पूछ ले कि ऑर्गन ऑफ वॉइस जो है वो फेरिंक्स को बोलते हैं तो ये गलत है, क्योंकि इसको लेरिक्स को बोलते हैं। तो ये भी याद करना जरूरी है। स्वर यंत्र जो है, जो ऑर्गन ऑफ वॉइस जो है
स्वर यंत्र जिसे बोलते हैं, ये दोनों इंटरनल टेरिगोइड मसल्स, इंटरनल जो टेरिगोइड मसल्स दो होती है और दोनों पैरोटिड सेरेब्रम के बीच में स्थित होता है। जो इंटरनल टेरिगोइड मसल्स दो और पैरोटिड लार ग्रंथियाँ उनके बीच में स्थित होता है कौन है, ये स्वर यंत्र। ये हायोडस्थि की काय यानी हायोड बोन जो है उसकी बॉडी और थायराइड कोर्नुआ, थायराइड ग्रंथि का कोर्नुआ तथा फेरिक्स से जुड़ा रहता है। ये किससे जुड़ा रहता है, ये हायोड बोन की बॉडी से और थायराइड बोन के कोर्नुआ, कोर्नुआ दो प्रोसेस साइड में निकली उनसे, और फेरिक्स, इन तीनों से ये जो है लेरिंक्स या स्वर बॉक्स जिसे बोलते हैं जुड़ा रहता है। वास्तव में ये उपास्थियों का ढांचा है। लेरिंक्स जो है ये कार्टिलेज का ढांचा है जो आपस में लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ती है, यानी इसमें कई कार्टिलेजेस संरचनाएं होती है लेरिंक्स में जो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। ये मांसपेशियों के द्वारा गति करती है। ये हमारा जो ये बाहर की उभार है ना, यही तो लेरिंक्स है जिसको हम कंठ बोलते हैं। ये कंठ है ना, ये इसको अगर आप दबाओगे तो यहाँ आपको एक दिखाई देगा, इसको हमारी भाषा मीणिया बोलते हैं, मीणिया। तो ये मांसपेशियों द्वारा गति होती है, मांसपेशियों से जुड़ा होता है, इसी कारण इसमें गति होती है। मांसपेशियाँ जो है उसको गति कराता है। इसके अंदर की ओर म्यूकस झिल्ली होती है, अंदर की साइड में इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो कार्टिलेज पाई जाती है ना वो कई प्रकार की होती है। उसका वर्णन जो है हम कल करेंगे, यानी लेरिंक्स में जो कार्टिलेज पाई जाती है विभिन्न प्रकार की, उनका वर्णन हम कल करेंगे। धन्यवाद।